सत्ता आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। राहुल गांधी जी जब देश के संविधान की बात करते हैं, सिर्फ देश के संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आप कभी संविधान को पढ़िएगा तो भारत की मूल बात पता चलेगी। सिर्फ हाथ में लेकर संविधान घूमने से नहीं होता है। देश के अपने ही संस्थान पर उन्हें भरोसा नहीं है और अमेरिका की जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है उस पर भरोसा है। ये देश की भलाई के लिए बात कर रहे थोड़ी रहे। उन्होंने इमरजेंसी को लगाया था, तब संविधान खतरे में नहीं था। बिहार के चुनाव में क्या प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी कुछ कहता है? बिहार की जनता से जानने आप पहुंचे हैं विभूतिपुर विधानसभा में। इस विधानसभा चुनाव में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ के लोग कैसे देख रहे हैं? अच्छा ये बताइए, यहाँ से जो विधायक जी हैं उन्होंने कितना काम किया? वो अजय कुमार जी की बात कर रहे हैं। हाँ, यही विधानसभा है ना उनकी। ऐसा है ना सर, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी कैंडिडेट स्टैंड होते हैं तो इलेक्शन से बिफोर बहुत सारे मान लीजिए कि जो है सो मेमोरेंडम देते हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए, लेकिन पता लगता है कि इलेक्शन मान लीजिए के बाद मतलब क्या होता है, वो अपने वायदे पर शायद मतलब जो है 10% भी मतलब स्टैंडिंग बाय मोड बने होते हैं पब्लिक के साथ। ये बहुत बड़ी देश के लिए दुर्भाग्य होती है, किसी भी क्षेत्र के लिए। यहाँ के विधायक जी का क्या हाल चाल रहा 5 साल? 5 साल में जैसा उन्होंने मतलब प्रॉमिस किया था ना, वैसा परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ जो 10% भी सर नहीं रहा, 10% भी नहीं रहा। मैं मतलब किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब अनफेयर मीन्सली जो भी है उनके बारे में मैं बता सकता हूँ। लेकिन महागठबंधन तो बोल रही है कि हम आएंगे तो बिहार में विकास करेंगे, उन्हीं का तो महागठबंधन का विधायक आप जिता के भेजे थे। अब कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है सर, अपनी अपनी आइडियोलॉजी एक्सप्रेस करते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी। कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है, ये तो जनता की मत है कि जनता कहाँ अपनी आइडियोलॉजी को पोस्ट कर रहा है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जो मोदी जो है, जो एनडीए सरकार का समर्थित सरकार चल रही है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि मोदी जो खुद ही चोर है। तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें। राहुल गांधी का अपना इमेजिनेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए किसी भी देश का, राष्ट्र का, राष्ट्र हित में आप जो बोल रहे हैं वो कहीं से भी राष्ट्र के लिए जो है सो खतरा ही है। राहुल जी को पर्सनली ऐसा एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात वो नहीं कर रहा है। वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं बताएं कि प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। अब कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ है ना। हाँ। हम आपको कह दें कि आप मतलब चोर हैं, आप किसी स्पेशल पॉलिटिकल पार्टी का मतलब जो है सो चैनल से आप जो है यहाँ पर ये कर रहे हैं, मैं भी तो ये कह सकता हूँ, लेकिन कहाँ तक ये सत्य हो सकता है? जब धरातल पर जाएंगे तब तो पता लगता है। आपको क्या लगता है पीएम मोदी का वर्चस्व बिहार के चुनाव में रहेगा? 90% हाई पॉसिबिलिटी मैं समझता हूँ। 90%? यस। तेजस्वी यादव जी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एग्जिस्टेंस जो होता है ना, वो कंट्री को कैसे हम रूल अप करें, कैसे उसको शासन दें वेलफेयर के लिए। अच्छे बुरे क्वालिटी तो हर एक में होते हैं, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए हमें क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए बिहार में? जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रोल मतलब पोस्ट करे, उसी को लोग मतलब जैसे एक्वायर करता है। क्या लगता है इस बार बीजेपी पे कुछ भरोसा है, या फिर इस बार तेजस्वी पर भरोसा है, या जन स्वराज पर भरोसा है, या चिराग पासवान पर? नहीं, ओनली आई एक्सपेक्ट टू द हाई पॉसिबिलिटी ऑफ बीजेपी। इट्स माई ओन ओपिनियन। पर्सनल ओपिनियन है कि भैया ये बीजेपी को चाहते हैं। आप बताइए क्या माहौल है? क्या माहौल है? यहाँ नीतीश कुमार कहते हैं मुख्यमंत्री जी जो दारू बंद करो, अब महिला दारू खुलेआम बना के बेचती है। बना के बेचती है? बना के बेचती है, मतलब नकली दारू चल रहा है। नकली दारू प्योर जो मर रहा है युवक सब। दारू तो नहीं बिकना चाहिए। खूब बिक रहा है दारू। अच्छा, पता कीजिए, घर घर बिक रहा है, अनगिनती है। सरकारी था तो कितना मरता, प्रॉब्लम नहीं था, जाओ ले लो। हाँ, महंगा ही मिलता है, खाली यूरिया मिलता है। अच्छा ये बताइए, दारू को अगर हटा दिया जाए तो क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी बिहार के लोग देख रहे हैं कि मोदी जी भी फेल हो गए? नहीं, फेल कैसे? बंद होगा ही नहीं ना, बहुत दिन से हो रहा है, होगा ही नहीं। चुनाव में क्या चाहते हैं? एनडीए सरकार या फिर अब की बार कोई और सरकार? तो सीख रहेगा लमसम। किसका रहेगा? मोदी का रहेगा और किसका रहेगा? महाराज इतना परेशान है दारू से, बोले मोदी रहेगा। उसी का रहबे करेगा, खेले वही उसी का है। हा? खेले उसी का है। एक बार महिला जुलूस निकालती है, एक बार दारू बनाती है। हाँ। कहाँ का नियम है? अच्छा, कहाँ का नियम है? खाली यूरिया हुआ अल्कोहल। आप बताइए, युवा हैं आप, बोलिए। युवा है, देखिए, हम बताते चले
कि इस साल भी कहीं ना कहीं एनडीए की ही सरकार आएगी। क्यों आएगी? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि अभी जो राजनीति दल है, आरजेडी हो या बिहार में बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं नीतीश जी से पहले, जब आरजेडी की जो सरकार थी वो जंगल राज की सरकार थी। जंगल राज कहने के पीछे बड़ा कारण क्यों है? भारत की जो बिहार की अपनी जो संस्कृति धरोहर है उसको हमने खो दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो बिहार की संस्कृति, आज देखिए हम जब सीतामढ़ी में बिहार को अपनी धरोहर मिली है। माँ जानकी का मंदिर स्थापित हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं जब बीजेपी नीतीश कुमार जेडीयू के साथ मिलती है तब विकास का प्रगति दिखाई देता है। कहीं ना कहीं आज हम जब बात करते हैं रोजगार की बात करते हैं तो बिहार में रोजगार है, लेकिन सभी को रोजगार नहीं मिल सकता है। लेकिन ये जो आरजेडी की जो सरकार है, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, लेकिन ये बताते चलूँ कि सत्ता आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। लेकिन आज की जो पार्टियाँ हैं सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं। जो देश के लिए वास्तविकता जो करनी चाहिए, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे जो करते थे, वो भी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन वो देश के हित में क्या करते थे। लेकिन जो आज की कोई भी पार्टी है वो सिर्फ सत्ता चाहती है, ना कि देश की भलाई चाहती है। आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बने हैं वोट चोरी करके। तेजस्वी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का कहना है कि भैया बिहार को पूरी तरीके से बर्बाद करने में जो हाथ है वो नीतीश कुमार का है। हमारी सरकार आएगी तो हम बिहार को अच्छे से, इस कुशासन वाले बिहार को सुशासन वाला बिहार बनाएंगे। देखिए, बताते चले कि बिहार का शिक्षा दर आज कितना है? 70.9% बिहार का शिक्षा दर है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 66,828 रुपया है। अब ये बताइए कि पहले के समय कहने का मतलब जब जेडीयू और बीजेपी एक साथ नहीं थे, उससे पहले बिहार की प्रति व्यक्ति आय या बिहार का शिक्षा दर बहुत नीचे था। जब बीजेपी जेडीयू के साथ जुड़ती है, एनडीए की जब सरकार स्थापित होती है, तो शिक्षा दर में भी आगे बढ़ता है और प्रति व्यक्ति दर में भी आगे बढ़ता है। और बताते चले कि ये जो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या आप आरजेडी हो, मैं किसी पार्टी का तो नाम अभी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करूँगा, लेकिन ये जो कर भी रहे हैं वोट की नीति, वो सब वो कह दें कि ये सिर्फ लोगों को भरमा रहे हैं। राहुल गांधी जी जब देश के संविधान की बात करते हैं, सिर्फ देश के संविधान को हाथ में लेकर चलते हैं, लेकिन आप कभी संविधान को पढ़िएगा तो भारत की मूल बात पता चलेगी। सिर्फ हाथ में लेकर संविधान घूमने से नहीं होता है, उसे पढ़ना भी जरूरी है। और राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ही संविधान को खत्म कर रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ कहने के लिए, संविधान को कैसे खत्म कर रहे हैं? अरे वोटों की चोरी हो रही है, चोरी करके पीएम बन रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन पर आप ये बताइए, देश के अपने ही संस्थान पर उन्हें भरोसा नहीं है, और अमेरिका की जो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आती है उस पर भरोसा है। ये देश की भलाई के लिए बात कर रहे थोड़ी रहे, ये अपने संस्थान पर भरोसा क्यों नहीं आपको है? अपनी संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, और भारत की पारदर्शी है। अब भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर इलेक्शन कमीशन जो होती है वो पारदर्शी है, वहाँ पर एक फ्रीली चलती है। लेकिन जब राहुल गांधी जी को अपने देश के ही इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, तो बताते चले हैं तो क्या है ये बिक गया इलेक्शन कमीशन, मोदी जी की गोदी में बैठ गया। अब जब ये आश्चर्य लगता है, उन्होंने इमरजेंसी को लगाया था तब संविधान खतरे में नहीं था। 1975 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, लाखों भारतीयों की मौत हुई थी, तब संविधान खतरे में नहीं थी। तो ये सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोटों की राजनीति कर रहे हैं। यदि उन्हें सच में सत्ता चाहिए तो आप धरातल पर उतरिए, देश की बात करिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि युवा को सीएम बनाइए, पढ़े लिखे को सीएम बनाइए। पढ़े लिखे को सीएम बनाइए। तेजस्वी यादव खुद युवाओं के नेता हैं, लेकिन वो शिक्षा रोजगार पर चर्चा करे तब ना। वो सिर्फ अपने घर से बाहर तो निकले, जो परिवारवाद की जो पार्टी है वो बाहर निकले और देश के हित में बात करें, बिहार के हित में बात करें। वो कभी भी शिक्षा रोजगार इस पर बात ही नहीं करते हैं। करेंगे ना, सीएम बनाइए इस बार। सीएम बनाइए इस बार, क्या उनको एक बार डिप्टी सीएम तो बने ही, डिप्टी सीएम तो वो बने ही ना। लेकिन कोई भी पार्टी यदि बिहार में चाहती आने के लिए तो वो रोजगार, शिक्षा और कौशल पर बात करेगी तभी आएगी। आज जो नीतीश कुमार की सरकार ने कर दिखाया। और बिहार स्टार्टअप की बात करते हैं तो पटना में सबसे बड़ा किताब रोजगार का मेला लगता है कहीं ना कहीं। तो ये तो बात है। और हम आप जिस जगह स्थित है वो नरहन स्टेट है। नरहन स्टेट का अपना एक इतिहास है। नरहन स्टेट जहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर विकास की जो दर है वो कम है। विकास की दर यहाँ तक बहुत कम है, लेकिन नीतीश कुमार जब से बने हैं धीरे धीरे ही विकास हुआ है, लेकिन विकास हुआ है।
आपको लगता है कि नीतीश जी विकास, एनडीए सरकार जो है विकास की है? एनडीए सरकार की विकास है। आप युवा हैं, आप इस बार किस तरफ जाएंगे? जन स्वराज कह रही है हम युवाओं की तरफ हैं, युवा हमसे कनेक्टेड है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवा हमारे से कनेक्टेड है। उधर अन्य जो दल हैं महागठबंधन में, वो कह रहे हैं कि युवाओं को इस बार महागठबंधन में वोट करेंगे तो युवाओं का भला होगा। सिर्फ इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के समय युवाओं को याद पड़ता है। इलेक्शन के बाद भी युवाओं को याद करिए ना आप। सिर्फ जो पार्टियां हैं वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं बस, और कहीं पर नहीं। इलेक्शन ख़त्म होता है, बात ख़त्म। आपका क्या मन है? देखिए, हम तो अभी वोट नहीं दे सकते, लेकिन यही कहेंगे कि जो पार्टी अभी जो एनडीए की सरकार है वो युवाओं की काम कर रही है। चलिए, हालांकि ये युवा हैं, इनका कहना है कि एनडीए गवर्नमेंट जो है वो युवाओं के लिए काम कर रही है। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? करना चाहिए। हैं? एक व्यक्ति एक जगह वोट दे, हाँ। ऐसा संविधान में भी है और इसको लागू भी होना चाहिए। अभी जो इतनी एसआईआर वाली थोड़ा प्रक्रिया चल रही है, नहीं चाहिए एसआईआर वाली जो प्रक्रिया चल रही है, इसको लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। गलत है, गलत है, कह रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए। गलत है। एसआईआर होना चाहिए। आपको लगता है वोटिंग लिस्ट बिल्कुल। में संशोधन एक होना? व्यक्ति अगर बिहार में भी वोटर है और बंगाल में भी वोटर है तो उसका कटना चाहिए, एफआईआर नहीं होना चाहिए। हाँ। इतना हाव हल्ला क्यों मचाया फिर? वोट की राजनीति है, वोट के लिए अपने राजनीति आरोप लग रहा है। अपनी कुर्सी सेकने के लिए अपनी कुर्सी। आरोप लग रहा है। नहीं, गलत बात है, कटना चाहिए। सब बीजेपी करवा रही, सबका वोट कटवा रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल करना चाहिए उसका। जो एनडीए को वोट नहीं देगा, जो नीतीश को वोट देंगे, उनका वोट नहीं कटेगा। जो वोट देंगे तेजस्वी को, जो वोट देंगे जन स्वराज को, उनका सबका वोट कटेगा। जो कांग्रेस को नहीं, ये अफवाह है। हाँ। ये अफवाह है। अच्छा, हाँ, ये अफवाह मात्र है और कुछ नहीं है। क्या लगता है बिहार में? क्या बिहार में मतलब ये है कि किसकी सरकार बनेगी? हाँ। सरकार अगर विकास चाहिए, विकास चाहिए किसी भी स्टेट में, तो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हाँ। इस बार क्या लगता है? क्या लगता है वो तो बाद में बताएंगे। सत्ता परिवर्तन होना चाहिए हर 5 वर्ष में, किसी की भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो। इस बार तेजस्वी जी को आप चाहते हैं कि सीएम बने? तेजस्वी जी को हमरे चाहने से हो जाएगा तो हम नहीं चाहेंगे कि हम बन जाएं। हमारे कह रहे हैं कि चाहने से बन जाए, हो जाए। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो वोट चोरी करके, हाँ बिल्कुल, वोट चोरी करके। बिल्कुल। 6 महीना पहले इसी वोटर से प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ, उस समय वोटर सही था। हाँ, 11 साल पहले, 11 साल तक कंटिन्यू सरकार में है, उस समय ये वोटर सही था। आज क्यों? अभी आप यही- कह रहे, अभी तो आप कह रहे हो कि वोटिंग लिस्ट से नाम कटना हाँ, चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? अरे, मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप ये कह रहे थे कि वोटिंग लिस्ट में संशोधन होना चाहिए, जिसके 2 वोट हैं, 3 वोट हैं, वो कटना चाहिए। अरे दादा, तो ये पहले भी तो, अरे दादा ये तो पहले भी करना चाहिए था ना आपको। इसका मतलब अज्ञानी है। आप पीएम के लायक नहीं है, पीएम मटेरियल के लायक नहीं है, आप सीएम मटेरियल के लायक थे। कौन? मोदी पीएम मटेरियल के लायक नहीं है। 11 साल में आपको याददाश्त आ जाए। चुनाव आयोग का काम है तो होता रहता है, ऐसा थोड़ी कि पहली बार हो रहा है। जब चुनाव आयोग अपने मन से नहीं करता है, जब तक वो वहाँ से वोटिंग लिस्ट में यदि कोई ऐसा लगता है कि आप फर्जी वोटर हैं या आप फर्जी वोटर हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर संदेह है, तो आपका वोटर आईडी कार्ड जब वोट डालने जाते तो चेक करता है ना वो। बिल्कुल करना चाहिए। चुनाव आयोग कर रहा है। तो 11 साल में, अरे वो कितने उस साल में करे? क्यों? अरे इसमें क्या सवाल है? नहीं, एक बात बताइए, आप वोट डाल के आए, आपने जिला पंचायत में वोट डाला, आप वोट डालकर आ गए। एक मिनट, विधायक में आप वोट डालने गए, विधायक में देखा कि आपकी 2 पर्ची बनी हुई है, तो जांच करेगा ना। आप कहेंगे जिला पंचायत में हमारा जांच नहीं हुआ महाराज, तो विधायक में भी हम 2 बार डालेंगे, तो ये तो गलत है ना। तो ये सिर्फ बिहार में ही अभी इलेक्शन है ना, इसके बाद बंगाल इलेक्शन है, इसके बाद कौन सा स्टेट होगा पता नहीं हमको है, तो वहाँ भी जांच होगी। इसके बिहार के बाद बंगाल जांच होगा। पर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? जांच करें। अरे दादा, तो गुजरात में भी जांच करवाइए ना। अरे वो तो चुनाव आयोग का काम है। आपको क्या लगता है? आपका वोट कटा? वोट किसी का भी कटा, आपका कटा? किसी का भी कटा। आपका कटा? मेरा क्यों कटेगा? आपके परिवार में किसी का? नहीं, आपके परिवार में चाचा, भाई, ताऊ, किसी का नहीं कटा है। किसी का वोट नहीं कटा। तो फिर आप ये कह रहे हैं कि वोट में जांच होनी ही नहीं चाहिए। 11 साल बाद जांच क्यों हो रही है? आपका वोट कटा? हमारे घर में चप्पल दिल्ली में सिलाई। नहीं, मेरे परिवार से नहीं कटा है। नहीं कटा है। आप बताइए, आपके परिवार में किसी का वोट कटा इस अभी जो प्रक्रिया एसआईआर वाला चल रहा है? नहीं, अभी किसी का नहीं कटा। फिर इस पर इतना सवाल जवाब क्यों? नहीं, जांच इलेक्शन कमीशन का है, उसमें हमको सहयोग कर। 11 साल बाद जांच हो रही है। उनका जब इच्छा हुआ किए,
जब आरोप लगा या कर रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि 11 साल बाद जांच क्यों है, इलेक्शन कमीशन ने अब तक कहाँ सोला? ये समय उनके ऊपर डिपेंड है, हम उनमें सहयोग करेंगे केवल। तो वो भी तो सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई साहब 11 साल तक कहाँ थे? विचार अपना अपना है, हम सहयोग कर रहे हैं, जैसा डिमांड हुआ हमने पेपर दिया, और क्या है। आपका वोट नहीं कटा? नहीं कटा है। आपके घर में से किसी का वोट कटा? बहुत सारे गांव में कट गया। अरे गांव नहीं, अपना बताओ। हाँ, कट गया। तुम्हारा कट गया? 1 मिनट रुको, तो क्या नाम है? मेरा नाम अभिनव कुमार चौधरी है, नाम कट गया। नाम कट गया है। आपका वोट कब कटा था? समझे? हमको ये बता दीजिए कि अरे वोटवा कब कटा? हमको ये आप बता दीजिए, वोटवा कब हमको कटा? ये बता दीजिए 2024 में क्यों नहीं, 2025 में क्यों? अरे यार अजीब सवाल है भाई। जांच हो रही है, चुनाव आयोग का काम है, वो कब जांच करेगा कब जांच नहीं करेगा, लेकिन सवाल यही है। चलिए, जनता की अपनी राय है, जनता जनार्दन से हम लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन सवालिया निशान जनता थोड़ा वोटिंग पर भी खड़े कर रही है। चुनाव आयोग पर भी कुछ लोगों का सवाल है कि चुनाव आयोग अब क्यों जांच कर रहा है। हालांकि चुनाव आयोग स्वतंत्र है, वो जब चाहे तब किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य में वो इस प्रक्रिया को कर सकता है, लेकिन बिहार में चुनाव है तो बिहार के लोगों की राय हम आपको बता रहे थे। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि चुनाव आयोग जो है वो 11 साल के बाद आखिर इस बार ये SIR वाली प्रक्रिया क्यों कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जो चुनाव हो रहा है इसमें वोटिंग लिस्ट में संशोधन होना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन लगातार कुछ आरोप और प्रत्यारोप के बीच इस बार बिहार में होना क्या है, आप भी इस खबर पे, इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार से।